हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं राजस्थान एपीओ में, जो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, यानी कि 15% वेटेज है आपका 100 में से, तो उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं, जो भी फैक्ट हो सकते हैं, उनको क्वेश्चनों के साथ भी हम कवर करें। ठीक है, और आपको बताते चलें, लेटेस्ट आपकी क्लासेस ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और सारे नोट्स पीडीएफ जो भी आपके टेलीग्राम में हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन तक हमने कल देखे थे। आज 36 यानी कि 36वां क्वेश्चन है हमारा। और ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान आपको करनी है। देखो, कुत्ता चिल्ला रहा है, तो कुत्ता चिल्लाता नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, कुत्ता चिल्ला रहा है ये गलत होता है। कुत्ता तो भौंकता है, सिंपल सी बात है। कोयल कूक रही है, बिल्कुल सही है। घोड़ा हिनहिना रहा है, बिल्कुल सही है। अब ये गलत वाक्य है। देखो, एक तो ये हो गया कुत्ता चिल्ला रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें एक और वाक्य गलत है, नदियाँ गा रही हैं। नदियाँ तो बह रही होती है ना, नदियाँ बह रही हैं, सिंपल सी बात है। तो ये भी गलत है, दोनों ही वाक्य गलत है। इसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है, जब हम पीडीएफ का विश्लेषण करते हैं, व्याख्यान करते हैं, कि उसमें बाई ऑप्शन कुछ गलत तो नहीं है। तो ऑप्शन आपका इसमें ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, 37वां प्रश्न है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मजदूरों के अनेक, देखो अनेक प्रत्यय के तो आपका कई बार रिपीट हो गया है, हो सकता है इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाए, जहाँ तक पॉसिबिलिटी संभावना है। ठीक है, मजदूरों को अनेक काम है। मजदूरों को अनेकों काम है, अनेकों तो वैसे ही गलत हो गया है ना। मजदूरों को अनेक काम है। अब देखिएगा, ये दोनों विकल्प एक से ही है, ये भी सही होगा दोनों। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है। हाँ, दोनों सही नहीं, बहुत माइनर सी गलती है इसमें। देखिएगा, मजदूरों को अनेक काम हैं, तो हैं पर बिंदी जरूर आएगी, इसलिए ये सही है। और ये तीनों गलत। कल भी आपको इस बात पर जोर देकर के बताया था, जब भी बहुवचन में लगे कि हैं पर वहाँ पर बिंदी आनी है, तो बिंदी ज़रूर आएगी। ठीक है, चलिए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। 38 जो क्वेश्चन है उसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, मतलब समाचार प्रसारित करना होता है ना, प्रसारित करना। बगीचे की सुंदरता अनूठा है। अब देखो, बगीचे की जो सुंदरता है, वो सुंदरता स्त्रीलिंग में आती है। सभी सिंपल सी बात है, बगीचे की सुंदरता, तो ये वैसे ही लग रहा है कि स्त्रीलिंग में ये दर्शा रहा है, तो अनूठी है। ठीक है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा। ठीक है, अब देखिएगा, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो इसमें जो शुद्ध नहीं है उसी पर जाएं डायरेक्ट। तो 40 का बी। कई बार हमें कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते, गलत है। ठीक है, ये गलत है। सॉरी, बाकी सही होंगे। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है 41 में, वो देखिएगा। इसमें 41 में जो होगा वह होगा इसका बी। देखिएगा, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, है ना, ये इसका सही होगा। अब देखिएगा, विश्वनाथ अपने परिवारियों को ही होता है, परिवार के साथ होता है। परिवार हमेशा एक सिंगुलर में ही रहता है ना, बहुत सारे उसमें होते हैं। एक तरीके से परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन ऐसे कोई लिख देंगे उसके परिवारियों। ठीक है, अब जैसे इसमें विकल्प दो तो सही है। तीसरा, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तीर्थ यात्राओं की या तीर्थ यात्रा की? भाई सिंपल सी बात है, तीर्थ यात्रा एक ही तो करेंगे आप एक साथ में। ठीक है, फिर है इसमें, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई या गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू हुई, है ना। होने को, ये क्या होता है, होने को हुई, सिंपल सी बात है, गलत है। एक वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो देखिएगा 42 में आपका जो आंसर होगा, इसमें अगर हम देखें जो शुद्ध नहीं है, पहले देखते हैं इसमें, हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है, बिल्कुल सही होता है। महत्व याद रखिएगा हमेशा, वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, महत्व। ठीक है, मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। चलो, ये भी सही है। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। और
एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। तो व्याकरणिक दृष्टि से इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है। आप ये फल आहार नहीं फलाहार होता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है एक ही जगह फलाहार। सिंपल सी बात है, ये फलाहार एक जगह लिखा जाता है। चलिए 43 है विभक्ति संबंधित त्रुटि। विभक्ति का, की, के, सी से, सी से, ये सभी होता है कारक में जो विभक्ति होती है कर्ता ने कर्म को, ठीक है। राम घर को जाती है, मैं जाती, राम तो स्त्रीलिंग को ही है, पुल्लिंग है तो जाता होता। राधा बाजार जाती है, चलो ये सही है, मतलब अभी देख रहे हैं। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है। अब ये विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला तो यहाँ पर पहला ही वाक्य मिल गया हमें, बाकी तो सब सही है, ठीक है। 43 का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध है ना, मतलब एरर युक्त, जो मतलब जिसमें गलती है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। 44 का सी, कल तुमको कहाँ जाना है, प्रश्नवाचक शब्द है, कहाँ, क्यों, कब, ये जब जब आते हैं तो समझ लीजिएगा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। क्लियर है। दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य छाटिए। 45 का, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, तो जूते होता पहली बात तो गलत है, ठीक है। वह शायद से आज आएगा, वह शायद आज से आएगा, ये होता है गलत है, पदक्रम है ना। वह शायद आज यहाँ पर आता, से यहाँ पर आता। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काट कर फल दो। तो 45 का जो आंसर होगा वो सी होगा। शुद्ध वाक्य तो यही है, कल भी आपको बताया, देखो, चाकू से बच्चों को काट कर या बच्चों को फल काट कर, मतलब बच्चों को चाकू से फल काट कर दो, इस प्रकार से होता है ना। चाकू से बच्चों को काट कर क्या मतलब है, ठीक है, बच्चों को बच्चों को चाकू से काट कर फल दो, इस प्रकार से, मतलब वो फल के साथ ही चाकू का हम प्रयोग करेंगे, चाकू का। ऐसे नहीं है कि चाकू से बच्चों को काट कर। यहाँ पर देखिए, जैसा आपको कल ही बताया था कि हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो शुद्ध गाय कोई होती है, सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये सही होगा, तो इसका सी होगा। त्रुटि नहीं है सॉरी। अब देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर हुआ, है ना, आंसू हुआ, प्राण हुआ, ये सभी इसी प्रकार से प्रयोग होते हैं बहुवचन में। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो ये तो गलत ही होगा, सिंपल सी बात है, कर दिया सा मतलब नहीं है कोई भी। तो इसमें जो आपका 46 है, 46 का जो आंसर होगा वो ए ही होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है। मैंने उस कागज में से कोई होता है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, गलत हो गया। दिए गए विकल्पों से सॉरी। अब देखिएगा 47 सही वाक्य का आपको चयन करना है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। 47 का जो करें हम, अस्त्र नहीं होगा, जो फेंक कर चलाया जाए वो होता है अस्त्र। याद रखिएगा, सब समूह के लिए एक शब्द में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो फेंक कर चलाया गया हथियार होता है सॉरी, वह होता है अस्त्र। तलवार एक उपयोगी फौलाद है, तो गलत है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तो 47 का सी होगा। जो पकड़ कर चलाए ना हम हाथ में, वो होता है शस्त्र। शास्त्र तो गलत ही है, शास्त्र तो हमारे अलग होते हैं। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन आता है जब आप परीक्षा में बैठते हैं। याद रखिएगा, जो हथियार फेंक कर चलाया जा रहा है, मतलब हाथ से छोड़ दिया आपने, तो वो अस्त्र होता है ना। और जो हाथ में लेकर आप जिससे लड़ रहे हैं हथियार, जैसे तलवार है, तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र, ठीक है। फिर 48 की बात करें तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो 48 में आधुनिक, देखो, एक हिस्सा बनकर, ये भी सही, जिंदगी मानसिक तनाव से, भी सही, आधुनिक परिवार। अब यहाँ पर ना ये त्रुटि है कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है या गुजर रही है। तो गुजर गई से मतलब नहीं होता है, आधुनिक है मतलब आप इस तरीके से आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो कंडीशन जो होगी, वो क्रिया जो होगी, वो वर्तमान को ही दर्शाएगी, गुजर रही है, ठीक है। फिर बात करें, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, ये गलत है, फौजी तो हो गई नहीं।
तो 49 का ए होगा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, नेतृत्व। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो 50 का वैसे ही पढ़ने में भी गलत लग रहा है। यद्यपि वह बीमार था तथापि, देखो यद्यपि के साथ तथापि आता है ना। यद्यपि के साथ तथापि, जब के साथ तब, ये इस प्रकार से ये सभी होता है। ठीक है, तो यद्यपि के साथ तथापि आता है, याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको 51 का। तो 51 का जो शुद्ध वाक्य है, जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा, ये तो सही है। वह बहुत तेज़ तेज़ दौड़कर चला गया, वह बहुत तेज़ दौड़कर चला गया, तो सही होता है। ऐसे एक शब्द फालतू है यहाँ पर। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, है ना, बुराई को बढ़ावा नहीं मिलता, बुराई फैलाओ मत, ये होता है, बढ़ावा नहीं मिलता किसी बुराई को। तो इसका ए ही सही है। और बाकी इसमें देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो देश के लिए वाक्य जो होता है बेसिकली कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, ये होता है। ठीक है, न्योछावर करने से नहीं होता। 52 अगर बात करें तो शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। 52 में शुरू से देखते हुए चलेंगे तो आराम से पकड़ लेंगे। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, को से मतलब क्या है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, ये भी गलत होगा, पर से मतलब नहीं है। आसमान से, ये भी गलत। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ये सही होगा। ठीक है, विराम तो आएगा, सिंपल सी बात है। फिर है किस भाग में त्रुटि है। देखो, देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो आपने देखा होगा देश में बड़ा से आता है, ये 66 कोण वाला से कैसे आ गया, सिंपल सी बात है। तो इसमें ना शब्द में त्रुटि है 53 में अगर हम बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, देश। आपको पता है देश तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें शुरू में भी लिख रहा है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से भी आपको गलती मिल सकती है। ठीक है, फिर है शुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको 54 का। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है 54 में। यह लड़की ने कोई भी काम ठीक से नहीं किया, ये होता, यह भी फिलहाल गलत है। रविवार को हम चर्च जाते हैं, ये सही होता, को हटेगा यहाँ से। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, दुर्जन लोगों को यहाँ पर दुर्जन जो शब्द है वो अपने आप में व्यक्ति उसमें शामिल होता है ना, दुर्जन में। तो दुर्जनों को या दुर्जन को सुधारना कठिन है, इस प्रकार से होगा। तो इसका ए सही है। किस हिस्से में त्रुटि है अगर बात करें इसमें, तो करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका एक जो करवा चौथ का व्रत, तो व्रत आपको ये दर्शाता है किसको, आपका पुल्लिंग में दर्शाता है। ठीक है, अब जैसे आपका ये भी ध्यान रखना है, कोई भी वाक्य है उसमें पुल्लिंग है कोई चीज़, तो उसके अनुसार आ रहा है नहीं आ रहा है आगे की चीज़। ठीक है, आएगा जो भी शब्द हैं। तो इसमें जो शब्द में वाक्य में गलती है वह व्रत की पूर्ण। तो करवा चौथ का व्रत होता है, करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन, ये तो होगा, तो इसमें सी में गलती होगी। ठीक है, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें आपको 56 का, जो इसमें ऑप्शन है देखते हैं अभी। अशुद्ध वाक्य पहचानना है। ठीक है, अगर पढ़ते हुए चलेंगे, शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, चलो ये भी ठीक है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी, ये भी ठीक है। बात करें स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, तो बीमारी शब्द याद रखेगा, बड़ी की मात्रा आती है दोनों पर, बीमारी। ठीक है, हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए 57 अशुद्ध वाक्य पहचानना है। बाकी एक शुद्ध होंगे और एक अशुद्ध होगा। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, तो शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा या शादी का कार्यक्रम, ये पहले ही पकड़ा गया। ठीक है भाई, शादी के कार्यक्रम कोई होते हैं, शादी का कार्यक्रम होता है।
तो बाकी तो सब सही है 57 में, ठीक है। चलिए बाकी सब सही है, देख लीजिएगा आप इनको, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। देखो शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है 58 में। मेरा नाम मोहन है, चलो ये तो सही है बिल्कुल। मेरा नाम मोहन जी है, कैसे आप जी लगा लेंगे अपने नाम के लिए। मेरा नाम श्री मोहन जी है, गलत। मेरा नाम श्री मोहन है, गलत। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप नाम बताएंगे अपना, आप श्री विरी कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। 59 जो है आपका, इसमें है कि कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। मुसीबत हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है, मुसीबत, ठीक है। चलिए तो इसमें तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा ना 59 में। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। तो इसमें जो त्रुटि है वो आपकी दार्शनिक है ना, जो कि दार्शनिक ऐसे लिखा जाता है, दार्शनिक, याद रखेगा। सही वाक्य पहचानना है आपको 61, इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। 61 में जो सही वाक्य है, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, गलत। हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, भी गलत। हमें परस्पर में प्रेम रहना चाहिए, गलत। तो हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ये सही होगा, ठीक है। फिर 62 की बात करेंगे। जो 62 है, किस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा, याद रखेगा। जो 62 है ना, 62 में पहला आंसर को देखेंगे तो आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये तो आपको पता ही है, कवि मेल के लिए आता है और कवित्री ये शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है, कवित्री, ठीक है। लेकिन ये कवित्रियो है, बहुवचन है, तो सिंपल सी बात है, जो त्रय पे मात्रा है वो छोटी की हो जाएगी। तो ये तो सही लिखा हुआ है। अब ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो बहुत छोटी सी गलती है, वो क्या है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों, के कोई होगा, की होगा, सिंपल सी बात है, महिलाओं की बात हो रही है। की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य पहचान करना आपको। वह कितना घृणित दृश्य है। क्या कोई घृणित दृश्य होगा तो आप उसको वह कहेंगे, गलत बात है। वहाँ से कैसे उसको कहेंगे। वाह कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा तो आप कहेंगे। ओह कितना घृणित दृश्य है, ये भी गलत है। छी कितना घृणित दृश्य है, ये सही होगा, ठीक है। यानी कि इसका 63 का सी सही होगा। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो इस वाक्य में आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है 64 का। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। आप लगभग भी कह रहे हैं और कोई भी कह रहे हैं, उससे क्या मतलब है ना। या तो आप कहें कि यहाँ कोई 2 दर्जन करीब संतरे हैं, या कहें लगभग, सिंपल सी बात। और लगभग में करीब भी शब्द आ गया तो फिर करीब भी हटेगा वहाँ से, ठीक है। आप निसंकोच चले जाओ इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए सही वाक्य छांटे, इस वाक्य की त्रुटि। तो 65 का जो आंसर होगा ये सही होगा। आप निसंकोच चले जाइए, ठीक है। जब भी आप कहेंगे कि आप चले जाइए यहाँ से, आपका मतलब आप बड़ो सॉरी, आपका मतलब क्या है कि आप बड़े को वहाँ पर कह रहे हैं, तो जब बड़े को जब भी कहेंगे तो आप चले जाइए, इस प्रकार कहेंगे, ठीक है। 66 का जो आंसर होगा, गलत वाक्य कौन सा है देखेगा, बाकी शुद्ध होंगे। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, चलो ये भी ठीक है। ज्ञान की ही देन है, यानी सभी सुख सुविधाएं बहुवचन है यहाँ पर, तो बिंदी आएगी। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, चलो ये भी ठीक है। इधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, चलो ये भी ठीक है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है, तो ये गलत है। विज्ञान ने होता है ना, अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। चलिए ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगली वीडियो में इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बैच में लेटेस्ट क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।